नविता क्लासेस में मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। सीटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है नविता क्लासेस आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सभी अपने जो टीम के साथी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो न्यूज है अभी मॉर्निंग सेशन में ही आई है, जिसमें हरियाणा का जो सीटी का एग्जाम है, देखिए एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम है जो वो लीक होने की आशंका बताई गई है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है न्यूज में वो है रिलेटेड टू कि हरियाणा का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। ठीक है, अब ये इसकी पुष्टि होगी कहां से ये लोगों को उठाते थे, किस तरीके से ये लोगों को बहलाने का काम करते थे, या एग्जाम को वो कैसे कंडक्ट करवाने का काम करते थे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अब जब पेपर ही लीक हो चुका है, अगर वो लीक कर दिया है बच्चों ने या जो भी कैंडिडेट है उनके द्वारा ये पेपर लीक किया गया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो एक तरह की जो हमारी एचएसएससी है या फिर सरकार है उनका कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, तो पेपर लीक हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ ये है कि 13 लाख जो बच्चे थे, जिनमें से लगभग जो 60% जो कैंडिडेट वहां पे पहुंचे हैं, 8 लाख के अराउंड जो कैंडिडेट है, वो न्यूज चैनल से या अखबारों से जो हमें पता हमने लगाया है, लगभग 8 लाख कैंडिडेट का की जो लाइफ है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है अगर पेपर लीक है। बट हम श्योर नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार या पुलिस या जो भी जो एसआईटी अगर इसके ऊपर बैठती है, तो ऐसा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम जो इंफॉर्मेशन देगी, जब इन जो ये कैंडिडेट पकड़े गए हैं कि वाकई में पेपर लीक है या नहीं है। लेकिन जब कोई न्यूज फैलती है, इतना तो हम इस देश दुनिया में जानते ही हैं, और इतने तो हम हमारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, आप सभी साथियों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी कहीं धुआं उठता है तो डेफिनेटली आग तो कहीं ना कहीं लगी होती है। तो आग कहां लगी? अब आग लगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। क्यों लगी? क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वो उन्होंने दिया था एनटीए को। एनटीए इस पेपर को कंडक्ट करवा रही है क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसी है। आप इतना बड़ा एग्जाम अगर करवा रहे हैं, इलेक्शन से पहले बच्चों को नौकरियां देने का आप बार बार वादा कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हो पाता, वो फिर से लीक हो जाता है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल लीजिए यूपीएससी का। जो कैंडिडेट यूपीएससी में गड़बड़ी करते हैं या यूपीएससी के एग्जाम में लीक करने का काम करते हैं, तो यूपीएससी उनको तो है ही है, लेकिन उनकी फैमिली की लाइफ भी बर्बाद कर देती है। रीजन, ब्लैक लिस्ट में डालते हैं उनको। तो आप ऐसा कीजिए ना, जिस तरीके से जो ये कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं या ये माफिया काम कर रहे हैं या पेपर में जो लीक हो रहे हैं बार बार पेपर, या मैं इसी चीज पे मैं डिस्कस कर रहा था, और जो मैंने डिस्कशन किया कि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं, ये जो बच्चे कट ऑफ बता रहे हैं तो वो एचसीएस या यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, इतनी कट ऑफ उसमें। लेकिन यूपीएससी में जो कट ऑफ जाती है वो लेस देन 60% रहती है, यहाँ तो कट ऑफ 90%। इसका मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको सारी देश दुनिया की नॉलेज है, वो साइंस में भी इतना वेल वर्स्ड है, और हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीवेयर ही इज ए मास्टर। मैं सल्यूट करता हूं उन कैंडिडेट्स के जिनके 90 मार्क्स हैं। अब पेपर लीक है तो कहीं ना कहीं अब ये डेफिनेटली जो हमारी आशंका है या हम जो सोच रहे हैं वो सही निकली। 90 मार्क्स नेवर पॉसिबल। अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरे 90 मार्क्स है, मैं कभी नहीं मानता कि 90 या 90 प्लस 100 में से आपके आ सकते हैं। पहली तो बात, जो एग्जाम था वो 95 का था। 90 आउट ऑफ 95 इम्पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है, यू आर सुपर और आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी। कट ऑफ
बार बार 70, 80, 85। अब जब पेपर लीक हो गया तो आप कट ऑफ को कहाँ दिखाएंगे? मेरी सभी एजुकेशनल जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे थे, मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट थी, प्लीज कट ऑफ ना दिखाएं, प्लीज कट ऑफ ना दिखाएं। लेकिन अब क्या होगा? कट ऑफ गई, पेपर लीक हो गया। मेरी उन सभी जो अभी अगर आप सुन रहे हैं, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हैं या फिर कमीशन से हैं या एनटीए से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, वेटिंग लिस्ट पे काम हो। ग्रुप डी का जो बच्चा होता है उसकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की 50 या 55 मार्क्स ही होती है। मैं बार बार ये चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पीपीआईडी है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। पेपर लीक जो है वो क्यों हुआ है, उसके रीजन काफी हो सकते हैं, क्योंकि सीटी का एग्जाम बहुत बड़ा बाउंडर हो गया है। पिछले 3 साल से सीटी चल रहा है एग्जाम, और फाइनल भर्ती एक भी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट कहीं हो नहीं रही, एडजस्टमेंट कहीं हो नहीं रही। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, जो पेपर करवाने की प्रक्रिया है, अगर आप उसको चेंज करेंगे या कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे जिससे जो इस तरीके के जो उपद्रवी कैंडिडेट है उनको बाहर करें। इवन उनका लाइफ जो है या उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली से जो कैंडिडेट है, रेड पेन से कटा, लाइफ स्पॉइल। आप लाइफ स्पॉइल करो, क्योंकि वो कैंडिडेट लाइफ स्पॉइल किन की करें? 13 लाख कैंडिडेट, 8 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे हैं। उनके दिल पे क्या बीती होगी, उस माँ बाप पे क्या बीती होगी जो अपनी बेटी को लेके बहुत दूर तक गया है, या अपनी बेटी के लिए सुबह शाम तक भूखे रहे, और बेटी भी कहीं न कहीं बैठने की ऐसे सेंटर है जहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं खुद विजिट करके आया हूँ, जहां बैठने के लिए भी जगह नहीं थी बाहर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पेपर लीक का मामला है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली 8 लाख बच्चों के अभ्यर्थी के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं, और कोई नहीं, बहुत सारी खामियां हैं, उस पर वर्क करने की हमें जरूरत है। और अभी भी टाइम है, अगर हम टाइम के रहते हैं उन चीजों पे वर्क कर लें तो डेफिनेटली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरा आप सभी साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मैं जब भी सीटी की बात आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नविता क्लासेस आप सभी साथियों के साथ ना हो। थैंक यू ऑल।